नमस्कार, आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और हम जो सीरीज चला रहे हैं सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की, उसमें ये चौथा वीडियो हमारा है। और चौथा वीडियो जो है ये नर्वस सिस्टम, आज का टॉपिक हमारा है जो है नर्वस सिस्टम है। हाँ, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। पूरा जानने की कोशिश करेंगे क्या है तंत्रिका तंत्र। पहले जान लेते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर में सोचने, समझने और याद रखने का जो काम किया जाता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है तंत्रिका तंत्र का या नर्वस सिस्टम का, ये होता है कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है उसे कंट्रोल करने का जो काम करता है वो करता है तंत्रिका तंत्र। यानी शरीर के सभी जितने भी ऑर्गन है इन सब को नियंत्रित करने का काम नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन थी। अब नर्वस सिस्टम के कितने भाग होते हैं? तो नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं। 3 भाग: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 टॉपिक है। 3 में पहला ध्यान रखना आपको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये पार्ट इसके इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको ध्यान सिर्फ रखना है कि भाग पूछा जाए कि कितने टाइप का होता है तो 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इसके। फिर केंद्रीय जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। और मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे, यहीं से सवाल अधिकतम यहीं से बनते हैं। तो ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रेन भी 3 प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम के भी टाइप 3 है और ब्रेन भी हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 प्रकार से 3 भाग में हम बांटते हैं हमारे मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के पार्ट की हम बात कर लेते हैं। अब अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटेंगे और पश्चिम मस्तिष्क को भी। यानी नर्वस सिस्टम, एक खास बात है कि नर्वस सिस्टम भी 3 प्रकार का होता है, हमारा मस्तिष्क भी 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार में जो अग्र मस्तिष्क है वो भी 3 प्रकार का होता है, पश्चिम मस्तिष्क भी 3 प्रकार का होता है। सिर्फ जो मध्य मस्तिष्क होता है उसके एक ही भाग होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब अग्र मस्तिष्क में जो पहला पार्ट है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, ये हमारे जो मस्तिष्क है हमारा, उस मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। लगभग 66% मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम होता है। ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अग्र मस्तिष्क की बात कर रहे हैं हम। अग्र मस्तिष्क में सबसे आगे वाला ये जो हम बात करते हैं, तो ये बुद्धि और चतुराई का काम जो करता है वो कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। किसी बात को सोचने, समझने, याद रखने तथा बोलना, सूंघना, प्रेम और भय, इन सभी को नियंत्रित करने का काम सेरिब्रम करता है। तो ये था सेरिब्रम। तो सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम, सोचने, समझने, बुद्धि, प्रेम, भय, इन सब पर कंट्रोल करने का भी जो काम करता है वो कौन करता है? सेरिब्रम। अब बात करते हैं हम थैलेमस की। थैलेमस जो होता है, जो आपने घर में यूज़ कर रहा होगा थर्मस। थर्मस का काम क्या होता है कि वो ठंडे को ठंडा रखना और गर्म को गर्म रखना। उसी प्रकार से थैलेमस भी जो दर्द
ठंडा और गर्म का अनुभव कौन करवाता है? हमारा थैलेमस। अगर थैलेमस को मस्तिष्क से हटा दें हम, तो हमें कोई सी भी चीज़ ना गर्म लगेगी ना ही वो ठंडी लगती है। तो थैलेमस गर्म और ठंडे का अनुभव कौन करता है? थैलेमस करता है। अब आते हैं हम, तीसरा पार्ट है अग्र मस्तिष्क का, हाइपोथैलेमस। जो हमारी अंतःस्रावित ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावित ग्रंथियों में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वही स्रावित ग्रंथियों से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स पर नियंत्रित करने का जो काम करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमने एंडोक्राइन सिस्टम जो पढ़ा था उसमें बताया था मैंने, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह ग्लैंड हमारे जितने भी ऑर्गन हैं शरीर के, उन सभी पर कंट्रोल करने का काम करती है और ये सभी ऑर्गन को निर्देश देने का काम भी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करती है वो करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो हार्मोन्स को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास और टेम्परेचर का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। यह था अग्र मस्तिष्क। अब आते हैं हम मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क का एक ही भाग होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक ही भाग होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यानी ये मध्य मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क में हमारे कान मध्य में है और आँख उसके पैरेलल है। तो आँख ये यानी देखने और सुनने का जो काम है वो किसके द्वारा होता है? हमारे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के द्वारा। तो दृष्टि और श्रवण पर कंट्रोल करने का जो काम होता है वो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के द्वारा किया जाता है। अगला पार्ट है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क पीछे वाला मस्तिष्क, सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है और ये है सेरिब्रम। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूजन नहीं होना है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखना, हमारे बॉडी पर जो मेंटेन करने का काम करता है वो करता है सेरिबेलम। जैसे कितने हार्मोन्स रिलीज होगा, कितना HCl रिलीज होगा और हमें अगर गर्मी है तो गर्मी का अनुभव बताना, बॉडी को उस हिसाब से ढालना, ठंड है तो ठंड के अनुसार ढालना, ये सारा जो काम करता है वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा पार्ट मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला जो भाग होता है वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। हार्ट बीट को कंट्रोल करना हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना हो या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को कंट्रोल करने का जो काम है वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। आप सबको याद होगा कि हमारे शरीर में एक याद है आपको कि हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता, यानी हृदय कभी भी रेस्ट नहीं करता। वही हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा जो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। पूरे शरीर में, पूरे हमारी बॉडी में 4 ऐसे अंग हैं जो कभी रेस्ट नहीं करते। हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता और मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क है उसका दूसरा वाला जो पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये कभी रेस्ट नहीं करता। किडनी कभी रेस्ट नहीं करती और लीवर हमारा कभी रेस्ट नहीं करता। यानी ये 4 पार्ट कभी शरीर के रेस्ट नहीं करते हैं। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु यह बैकबोन तक फैला हुआ है। पीछे जो हमारा बैकबोन तक फैला हुआ है और इसका जो मुख्य कार्य है रिफ्लेक्शन एक्शन को कंट्रोल करना और मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है मेरुरज्जु।
मेरुरज्जु जो रिफ्लेक्शन एक्शन, जैसे आप रात में कहीं पर सोए हैं और फिर दिन में उठते हैं तो कहीं और चले जाते हैं, तो ये कौन है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जैसे मच्छर काटने पर आप हाथ इधर उधर करते हैं लेकिन आपको कंट्रोल मस्तिष्क से नहीं रहता है, वो अपने आप होता है, वो होता है मेरुरज्जु। जैसे आंख में कीड़ा पड़ता है तो आंख अपने आप ही क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ये भी किसका उदाहरण है? मेरुरज्जु के द्वारा ही कंट्रोल होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु। तो ये पूरा था तंत्रिका तंत्र। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे सिस्टम पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।